गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। और सोलर सिस्टम में हम लोगों ने डायग्राम बना के सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों को देखा था। और इसके बाद हम लोगों ने उन ग्रहों में ये देखा था कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, कौन ग्रह बाह्य हैं, ठीक है। कौन ग्रह ठोस हैं, कौन जो है गैसीय हैं, ठीक। किसे पार्थिव ग्रह कहते हैं और किसे जोवियन ग्रह, ये बात हम लोगों ने जाना था, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा बच्चों वापस देख लेते हैं उस मैप को हम लोग, ठीक है। ये कुछ देखो बच्चों, ये मैंने मैप बना रखा था, ठीक है। ये मैप मैंने बना रखा था। तो अब यहाँ देखो हम लोग आते हैं क्लास यहीं से अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था यहाँ सन, फिर इसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। नेपच्यून। और देखो मैंने यहाँ लिख रखा है बच्चों कुइपर बेल्ट, ठीक ना। कुइपर बेल्ट मैंने बोला कि इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। कुइपर बेल्ट। तो अब यहाँ देखो कुइपर बेल्ट, अब ये क्या है, जैसे यहाँ ये क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक। तो ये कुइपर बेल्ट की पट्टी है, ठीक ना। कुइपर बेल्ट की ये पट्टी है। इस कुइपर बेल्ट की पट्टी में, ठीक है, कुइपर बेल्ट की पट्टी में यहां भी क्या होता है, यहां भी बच्चों जो है बर्फ के, समझ रहे हो ना, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बर्फ के खूब बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पे मौजूद हैं, समझ रहे हो। तो ये टुकड़े जो है लाखों करोड़ों में है, समझ रहे हो, लाखों करोड़ों की संख्या में है। तो ये जो बेल्ट है इसी बेल्ट को कहा जाता है कुइपर बेल्ट, ठीक। अब देखो, अब एग्जामिनर यहां क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन क्या बनाएगा कि सौर मंडल में निम्नलिखित में सबसे अंत में क्या स्थित है, ठीक। ऐसे बोल देगा, सबसे अंत में क्या स्थित है। अब करेगा क्या, अब यहां ऑप्शन बना देगा, ऑप्शन बना देगा, क्या करेगा, सबसे अंत में कौन स्थित है या क्या स्थित है, ऑप्शन बनाएगा। ऑप्शन ए वरुण ग्रह बना देगा, ठीक ना, वरुण ग्रह, ठीक। ऑप्शन बी अगर देखें, ऑप्शन बी तो यम यानी प्लूटो, प्लूटो। सी ऑप्शन बनाएगा, सी ऑप्शन कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट, ठीक है। और यहां डी ऑप्शन, डी ऑप्शन दे देगा अरुण। तो बच्चे दिमाग लगाएंगे, तो दिमाग लगाने देखो कहां तक सोच पाओगे अगर क्वेश्चन की चर्चा नहीं होगी इस तरह से। तो जो बेसिक लेवल पे जिन बच्चों का बेस कमजोर है, ठीक है, तो उनसे तो गलतियां होना ही है, परंतु जिनका बेस थोड़ा ठीक है उनसे भी हो सकता है। कैसे गलती हो सकता है, देखो गलती कैसे हो सकता है, यहां हम देखें तो दिमाग लगाएंगे कि यार सबसे लास्ट में कौन था, वरुण था ग्रहों में, ठीक। तो होगा क्या, आंसर वरुण लगा देंगे। या थोड़ा अच्छा दिमाग काम किया तो कहेंगे कि यार वरुण के बाद था प्लूटो, ठीक। तो क्या होगा, तब ऐसे कंडीशन में प्लूटो टिक कर देंगे। तो यहाँ दोनों कंडीशन में आंसर गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए कुइपर बेल्ट, ठीक ना। आंसर हमारा क्या होगा इस परिस्थिति में, कुइपर बेल्ट। ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो हमारे सौर मंडल में सबसे लास्ट में क्या स्थित है, सबसे लास्ट में है कुइपर बेल्ट। और सबसे प्रथमतः सबसे पहले क्या हमको मिलता है, तो बुध ग्रह, ठीक ना, सबसे पहले बुध ग्रह। हाँ बच्चों थोड़ा सा जरूरी कॉल आ गया था, ठीक है। तो यहाँ आंसर बच्चों क्या हुआ, यहाँ आंसर होता है कुइपर बेल्ट, ठीक ना, कुइपर बेल्ट। और प्रथमता की बात करेंगे, पहले कौन है, तो पहले हम लोग को दिख जाता है बुध, ठीक ना, बुध। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा अब देखिए हम लोग वापस, ठीक है, वापस आए तो ये मैप में कुइपर बेल्ट, ठीक है, कुइपर बेल्ट। और इसी कुइपर बेल्ट में ही पहले एकदम बॉर्डर पे, ठीक है, कुइपर बेल्ट में ही एकदम बॉर्डर पे है प्लूटो, ठीक ना, एकदम बॉर्डर पे है प्लूटो, प्लूटो, ठीक ना। तो प्लूटो यहाँ पे है और अभी प्लूटो की चर्चा अलग से होगी, ठीक ना, प्लूटो की चर्चा अभी अलग से करते हैं, ठीक है। तो
ये डायग्राम रहा हम लोग के सामने। अच्छा, अब इसमें बात करें कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ठंडा होगा, तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, वरुण ग्रह, ठीक ना, वरुण यहाँ लिख दे। तो सबसे ठंडा, सबसे ठंडा प्लस प्लस सबसे दूर, सबसे ठंडा प्लस सबसे दूर, ठीक है। तो ये हमारे सौर मंडल में सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है। तो पहले जो है प्लूटो ये ग्रह था, परंतु 2006 में इसको ग्रह को इस श्रेणी से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया, ठीक। तो क्यों किया गया, इसको हम लोग देखेंगे कब, जब 8 ग्रह के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, तो फिर उसके बाद से हम लोग देखा जाएगा किसको, हम लोग देखा जाएगा प्लूटो को, ठीक है, प्लूटो को। तो इसमें हम लोगों ने ये देख लिया था कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, ठीक, और सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह। तो सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध, ठीक। इस पे पता नहीं मैंने होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था, मुझे याद नहीं है, परंतु नहीं दिया था, खैर कोई बात नहीं, आज होमवर्क दूंगा नहीं, मुझे देना चाहिए था वैसे इस पे होमवर्क कि यहाँ इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक। हम लोग इस बात को पहले बच्चों समझेंगे, ठीक ना, इस बात को समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलो देखो जरा, सर्वाधिक तापमान और सर्वाधिक सर्वाधिक तापांतर। तो तापांतर मतलब क्या है बच्चों, तापांतर मतलब क्या, टेम्परेचर वेरिएशन, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है उसको हम कहते हैं तापांतर, ठीक है, तापमान में अंतर। तो देखो कंडीशन क्या है, ठीक ना, कंडीशन क्या है, सर्वाधिक तापांतर। तो अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। चल मतलब देखो, तो ये हो गया सन, सन, और सन के सामने यहां हो गया बुध, ठीक है, बुध। तो अब देखो बुध जो है, इसके बगल में यहां शुक्र, बुध। अब इसका प्रकाश, इसका प्रकाश सूर्य पे पड़ रहा है, सूर्य पे पड़ रहा है, ठीक। अब हमको जानना है तापांतर, हमको जानना है तापांतर का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों होता क्या है, होता क्या है, हमारे इस बुध ग्रह पे, बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो तापांतर, तो हम लोगों को तापांतर समझना है। तो अब देखो है क्या, यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल न होने का क्या नुकसान है, तो वायुमंडल न होने का नुकसान समझना, ये समझ कैसे विकसित होगी, जब हम इसको पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में समझाएंगे, ठीक। अभी जो है, अभी इस समय मान लो कि ये क्या है, इसको अब मानो अभी कि ये क्या है, पृथ्वी, हमारी ग्रह, ठीक। अब ये पृथ्वी ग्रह है और इस पृथ्वी ग्रह के चारों तरफ, चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ वायु का लेयर है, ठीक ना, गैसों का लेयर है, ठीक, जो 5 रूप में, 5 परत में क्या है, बटे हुए हैं, ठीक, 5 परत में बटे हुए हैं। तो अब देखो होता क्या है, एक बात कभी तुम लोगों ने सोचा है बच्चों, एक बात कभी सोचा है तुम लोगों ने कि अभी मान लो अगर सुबह का ये टाइम है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, हमारे ऊपर पड़ रही है सूर्य की रोशनी, हमें गर्मी मिल रहा है, ठीक है। शाम 5 बजे 7 बजे तक सूर्य की रोशनी मिली तो गर्मी मिला, ये बात थोड़ी समझ में आ रही है। परंतु एक बात बताओ, जब सूरज अस्त हो जाता है, ठीक, तब जो है, तब उसके बावजूद भी हम लोगों को रात में गर्मी क्यों लगती है। सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद हम लोग को गर्मी नहीं लगनी चाहिए ना। अभी क्या है, अभी सूर्य की रोशनी पड़ रही है, गर्मी लग रहा है, बात समझ में आई। परंतु परंतु हम लोगों को गर्मी रात में नहीं लगनी चाहिए, लगता है, खूब लगता है, क्यों। तो देखो गर्मी क्यों लगता है, क्योंकि ये देखो जब सूर्य की रोशनी दिन में आएगी, ठीक ना, दिन में आएगी तो ये क्या करता है, हमारी इस पृथ्वी को कर देता है गर्म, और जब गर्म कर देगा तो हमारी ये पृथ्वी क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। अब ये धीरे धीरे ठंडा क्यों होता है, मान लो अगर हमने ये मार्कर लिया है और ये मार्कर मान लो थोड़ी देर के लिए लोहे का अगर हो, ठीक है, ये लोहे का मार्कर हो,
इसको अगर मैंने गर्म कर दिया, खूब ज्यादा गर्म कर दिया, तो ये तुरंत ठंडा नहीं होगा, परंतु ये बुध पे अगर रहेगा ना तो ठंडा हो जाएगा, तुरंत ठंडा होगा। ठीक, क्यों ठंडा होगा और यहाँ क्यों नहीं ठंडा होगा तुरंत? तो दोनों में अंतर यह है कि जब ये ठंडा होगा तो ठंडा होने का मतलब क्या है, इसका ऊष्मा जो है, जो इसकी गर्मी, वो धीरे धीरे निकल पाती है। अब धीरे धीरे क्यों निकल पाता है? क्योंकि ये जो हमारा वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल, इसकी एक खासियत ये है कि सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है ये आसानी से, परंतु जाने आसानी से नहीं देता है। क्यों क्यों नहीं जाने देता है? वो फिजिक्स का मैटर हो गया। हम लोग पहुंच जाएंगे अभी फिजिक्स में। हम लोग को रहना है ज्योग्राफी में, समझ लो बच्चों, हम लोग को रहना कहाँ, ज्योग्राफी में। तो ये जब गर्म होगा हमारी पृथ्वी, तो वायुमंडल जो है ये हमारी ऊष्मा को क्या है, तुरंत जाने नहीं देता है। ठीक है, जाने नहीं देता है। तो क्या होता है, धीरे 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 जाता है, और जाते जाते क्या होता है बच्चों, एक ठीक ठाक समय लगता है। और लगभग जो है, जो दिन भर सूर्य गर्म हुआ रहता है, वो सुबह 5 बजे तक उसकी जो ऊष्मा है वो क्या होती है, जा चुकी रहती है। ज्यादा भाग जो है जा चुका रहता है। अभी ये और ठंडा होता तब तक फिर सूर्य निकल गया, फिर उसके बाद से 2 घंटे बाद से फिर जो है पृथ्वी को हीट करना फिर से शुरू कर दिया। ये प्रक्रम जो है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यही रीजन है कि सुबह 4:30-5 बजे तक ज्यादा पार्ट ऊष्मा का वो जा चुका होता है। यही रीजन है कि दिन के समय, ठीक ना, भोर के समय 5 बजे, 4:30 बजे, ठीक ना, 5:30 बजे हम लोग को हवाएं बहुत ठंडी लगती हैं, मौसम ठंडा लगता है। ठंडी के मौसम में भी हम लोग अगर बाहर निकलते हैं उस समय और ज़्यादा ठंडा लगता है। ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है, क्योंकि ऊष्मा इसका ज़्यादा जा चुका रहता है। तो अब हम लोग इसको मानेंगे कि ये क्या है, अब है ये बुध। तो अब बुध अगर हम मान लें, तो अब देखो इसके साथ बुध के साथ यहाँ कहीं कोई वायुमंडल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ कोई वायुमंडल है ही नहीं। तो अब देखो बेटा, वायुमंडल अगर नहीं है तो अब ये क्या कर रहा है, ये गर्म कर रहा है बुध को। ठीक है, ये बुध को गर्म कर रहा है। अब गर्म कर रहा है तो जिस भाग पे इसका प्रकाश पड़ रहा है, एक तो पहली बात यहाँ पे दिन रहेगा, जहां प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां रात होगा। यही हर ग्रहों के साथ होता है। सूर्य का प्रकाश जहां पड़ता है वहां पे दिन, जहां नहीं पड़ता है वहां पे क्या होता है, वहां पे रात होता है। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो समझा जाए इसको, तो अगर मैंने कहा कि ये जो है ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे यहाँ सामने पड़ रहा है, ठीक ना, ये सामने पड़ रहा है। अब सामने पड़ रहा है प्रकाश, तो सामने तो यहाँ रोशनी रहेगी, रोशनी रहेगा मतलब क्या है, रोशनी रहेगा मतलब दिन, ठीक ना, दिन। और यही इसके जस्ट पीछे हम देखें, तो जस्ट पीछे हम देखेंगे तो क्या होगा, रोशनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो वहां क्या होगा, रात होगा। समझ लो। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे ये क्या है, ऐसे ऐसे घूम भी रहा है, ठीक ना, ये घूम रहा है। तो घूमने की इस गति को घूर्णन बोलते हैं, ठीक ना, घूर्णन यानी रोटेशन। और ये घूमने के साथ साथ ये सूर्य की क्या करता है, ऐसे ये सूर्य की ये लगाता है परिक्रमा, ठीक ना, रिवॉल्यूशन। ठीक, तो ये रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है, तो ये देखो ऐसे नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ये अपने एक्सिस पे, ठीक ना, अपने अक्ष पे ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, समझ लो ना, घूमते हुए जाता है। तो घूम भी रहा है ये, तो इससे क्या है, जहां सूर्य का प्रकाश पड़ा वहां दिन, जहां नहीं पड़ रहा वहां रात। और जब ये घूम रहा है तो धीरे धीरे क्या, अब जैसे सुबह हुआ है तो सुबह के बाद हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे जो है शाम होगा। और अचानक से ये नहीं होता है कि एकदम अचानक से जब बिजली चली जाती है, कमरे में अंधेरा हो गया, यहाँ ऐसा नहीं होता है, नेचर में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि अगर यहाँ पे रोशनी अगर पड़ रही है, ठीक ना, अगर यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, ठीक है, तो ये सामने इसको देख के यहाँ समझो, ठीक है, यहाँ रोशनी अगर पड़ रही है तो ये फिर क्या है, धीरे धीरे अंधेरा होगा। कैसे होगा, ये होगा क्या, ये ऐसे घूम भी तो रहा है, और जब ऐसे घूमेगा तो धीरे धीरे ये देखो क्या हो रहा है, ये तिरछा हो रहा है।
और जब तिरछा होगा तो सूर्य का प्रकाश भी तिरछा पड़ेगा, और जब तिरछा इस पे पड़ेगा तो होगा क्या, धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू होगा, और जब प्रकाश एकदम से नहीं पाएगा तब क्या होता है, 7 बजे के समथिंग गर्मी में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक ना, तो इस तरह से दिन और रात की प्रक्रिया है। ठीक, हालांकि जो है इसको आगे और डिटेल में मैं बताऊंगा, तो अभी थोड़ी चर्चा हुई तो मैंने कर दिया। तो अब देखो, तो बुध वाले पार्ट पे क्या होगा, दिन होगा, इधर यहाँ आगे वाले पार्ट पे, और पीछे वाले पार्ट पे क्या होगा, रात होगा। ठीक, दूसरी बात क्या होगी, जब वायुमंडल है ही नहीं तो होगा क्या, कोई वायुमंडल न होने की वजह से ये जो सूर्य का प्रकाश यहाँ से टक्कर कर रहा है, तो ये टकरा के बच्चों तुरंत वापस हो जाता है। समझ रहे हो ना, ये टक्कर जब होगी तो तुरंत वापस हो जाएगा। ठीक है, तुरंत वापस हो जाने के कारण होगा क्या, क्योंकि सूर्य से बहुत नजदीक है, सबसे पहला ग्रह है, तो इसलिए तापमान यहाँ पे ज्यादा होगा। परंतु पीछे जो कि वायुमंडल अगर होता तो तापमान को ये क्या करता, मेंटेन किया रहता, रोके रखता, परंतु वायुमंडल है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट जब घूम के पीछे पहुंचेगा ना तो एकदम ठंडा। तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ये 275 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना, 275 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, तो 275 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग जो है हो जाता है इसका क्या, तापमान। ठीक है, तापमान, और लगभग यही स्थिति रहती है इधर माइनस में। ठीक ना, माइनस में ये 270 से ज्यादा पहुंच जाता है। अब सोचो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे चीजें बर्फ बन जाती हैं, तो जो -270 है तो स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहा है, इसी को कहा तापमान में अंतर। तो क्वेश्चन अगर पूछा कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है, तो आंसर हमारा क्या है, बुध। ठीक है, मरकरी। और अगर पूछा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक, शुक्र। क्यों शुक्र होगा, तो अब शुक्र के होने का रीजन क्या है, अब शुक्र मान लो यहां है, तो भाई ये सूर्य है, रोशनी तो चारों तरफ ये जाएगी। ठीक, तो अब ये रोशनी पड़ रही है सूर्य पे, शुक्र पे, तो शुक्र पे तो वायुमंडल है ना, शुक्र पे वायुमंडल है, तो अब इस वायुमंडल में एक गैस है, एक गैस है, और वो गैस कौन है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब ये CO2 जो है, ठीक है, CO2 पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की जरूरत नहीं है, CO2 जो है अब ये क्या करेगा, CO2 का क्लाउड है बच्चों यहाँ पे, और वो भी कितना, करीब करीब 96%। सोच लो 96% पूरा जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बादल पाया जाता है। और सोचो हमारे वहाँ 0.03, समझ रहे हो, 03 ये परसेंटेज है हमारे वहां पे, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मई जून में स्थिति देखो कितनी विस्फोटक हो जाती है गर्मी की, और जहां पे 96% होगा, अंदाजा लगा लो वहां की स्थिति कितनी भयानक होगी। समझ लो, इस वजह से शुक्र को प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह, समझे, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो प्रेशर कुकर में जिस तरह से भयानक गर्मी होती है एकदम उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे रहती है। ठीक, तो ये बात यहाँ पे बच्चों क्लियर हुई कि शुक्र जो है सबसे ज्यादा तापमान क्यों रखता है, और बुध जो है इसका तापांतर क्यों ज्यादा है। ठीक, बारी बारी से हम लोग अब एक एक ग्रहों को देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से एक एक ग्रहों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरकरी, ठीक ना, मरकरी यानी बुध, मरकरी यानी बुध। ठीक, अब बुध ग्रह के बारे में देखें तो इसका इसका पहला पॉइंट, सबसे 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 नजदीक का ग्रह। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक, प्लस सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, सौर मंडल में सबसे छोटा, पूरा नहीं लिखेंगे बच्चों, डोंट वरी, सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, थर्ड पॉइंट इससे क्या है, सबसे कम समय में परिक्रमा,
सबसे कम समय में परिक्रमा, ठीक, परिक्रमा। दूसरी बात इसका, ये सबसे कम समय में करता है, परंतु कितने दिन में करता है, तो ये 88 दिन में, 88 दिन में परिक्रमा, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये क्या करेगा बच्चों, ये सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल का अभाव, वायुमंडल का अभाव, ठीक है, वायुमंडल का अभाव। अच्छा, सर्वाधिक तापांतर, तापांतर वाला बच्चों गलत मत करना किसी भी कंडीशन में। सर्वाधिक तापांतर, ठीक ना, तो सर्वाधिक तापांतर वाला ये क्या हो गया, ग्रह हो गया, ठीक है। और इसमें अंतिम पॉइंट ये है, कोई उपग्रह नहीं, ठीक है, कोई उपग्रह नहीं, ठीक ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इतना पॉइंट सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हम लोग को कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। चलो, हो गया, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग शुक्र पे, वीनस, ठीक है, वीनस। तो अब वीनस की क्या खासियत, वीनस की क्या खासियत, तो सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, तापमान वाला ग्रह, ठीक। दूसरी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, CO2 लिख दे रहा हूं, ठीक ना। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का बादल, CO2 का बादल कितना है, 96%, ठीक ना, CO2 का बादल 96%, ठीक है। दूसरी बात, इसको सांझ का तारा तथा सांझ का तारा प्लस भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, ठीक। दूसरा, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह, ठीक है। अगली बात, पृथ्वी की बहन। अब पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जैसा, ठीक ना, इसकी आकृति है, साइज है, इस वजह से इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक ना, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन यानी कि क्या, मौसी ग्रह, ठीक ना, मौसी ग्रह। तो मौसी ग्रह कैसे हुआ, ठीक है, मौसी ग्रह, कौन उपग्रह जो है जिसको हम मामा उपग्रह कहते हैं, ठीक है, कौन ग्रह ऐसा है जिसको मम्मी उपग्रह कहते हैं, समझ रहे हो बच्चों। तो मम्मी मम्मी उपग्रह, सॉरी मम्मी ग्रह, ठीक है, मौसी ग्रह, मामा उपग्रह, ठीक है, कौन है बताना, ठीक है। चलो चलो, सही में सच सच में मत बताना, ठीक है। मम्मी मम्मी ग्रह मतलब पृथ्वी माता, ठीक ना, धरती हमारी माता, तो पृथ्वी जो है मम्मी ग्रह, समझ रहे हो। और पृथ्वी की बहन शुक्र, तो जाहिर सी बात है शुक्र मौसी ग्रह। और हम लोग का उपग्रह चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, तो वो क्या हो गया, मामा उपग्रह, ठीक है, मामा उपग्रह। खैर, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक। चलो, दिमाग में आता है तो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की बहन, ठीक ना, पृथ्वी की बहन बोलते हैं इसको, ठीक है। और अच्छा, इसकी क्या खास बात है, यूनिक पॉइंट यह यह पूरब से पश्चिम,
पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक ना, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक, पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की नहीं, पूर्व से पश्चिम दिशा में अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक ना, तो अपने अक्ष पर घूमता है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है? ठीक, इस बात का मतलब बच्चों समझ लो। जैसे देखो, ये मार्कर मेरा, और देखो एक बात तो बिल्कुल गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? एक बात बिल्कुल गड़बड़ ये है कि जब किसी भी गोल वस्तु का, समझ रहे हो ना, किसी भी गोल वस्तु का पूर्व पश्चिम दिशा बताना असंभव है। ठीक ना, पूर्व और पश्चिम दिशा बता पाना असंभव। भाई किस तरह से पूर्व और पश्चिम का डिसीजन ले लिए? मेरी तरफ से, ठीक है, मेरी तरफ से पूरब कौन होगा और तुम लोग की तरफ से पूरब कौन होगा, सोच लो। और जो इस साइड बैठा है यहां जो है, उसके अकॉर्डिंग पूरब क्या होगा, और जो यहां है उसके अकॉर्डिंग पूरब पश्चिम क्या होगा, अलग होंगे। ठीक है, परंतु माना क्या गया है कि यहां वाला स्थान जो है ये क्या है, पश्चिम है, और ये वाला पूरब। ठीक, पूरब। तो सूर्य जो है, सूर्य यहां है, और ये मान लो मैंने कहा पृथ्वी, ठीक ना, पृथ्वी। तो अब ये क्या है, ऐसे पश्चिम और ये पूरब। तो पश्चिम से पूरब दिशा में ऐसे अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए ये कुछ इस तरह से ऐसे घूमता है। ठीक ना, ये इस तरह से घूमेगा, समझ रहे हो ये। तो पश्चिम से पूरब, परंतु दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। कौन? शुक्र और अरुण। ये क्या होगा, ये यहां से ये ऐसे आएंगे, समझ रहे हो, ये यहां है, ठीक ना, यहां है पूरब में, और पूरब से ऐसे आएंगे पश्चिम, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, समझ रहे हो। तो ये यही बात मैंने लिखा, अपने अक्ष पर क्या होगा, ठीक है, अपने अक्ष पर, हाँ ये मैं परिक्रमा बता दिया। ठीक है, तो परिक्रमा में क्या है, पश्चिम से पूरब, परंतु पश्चिम से पूरब घूमने के साथ साथ ये अपने एक्सिस पे भी पश्चिम से पूरब ही घूमते हैं। परंतु शुक्र और अरुण क्या है, अपने एक्सिस पे, अपने, मान लो मैंने कहा, हाथ से बहुत क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, हाथ से क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये मैंने कहा ये, ठीक ना, ये सामने वाला बटन चलो ऐसे खोल दिया, ठीक है। तो ये अब क्या है, अब ये देखो, ठीक है, अब क्या है, ये अपने एक्सिस पे अब ये यहां है, तो ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो ये अभी ऐसे घूमेगा अपने एक्सिस पे इस तरह से, समझ रहे हो ना, ये इस तरह से ऐसे घूमेगा। ठीक, परंतु बुध और सॉरी शुक्र और अरुण, ठीक ना, वीनस और यूरेनस, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं, ठीक, जो अपने एक्सिस पे उल्टा घूमते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम। बात क्लियर? तो यही बात मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो अब देखो, बुध ग्रह और बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ठीक ना, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ठीक, यहां देखो सबसे नजदीक का ग्रह, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना होगा, ठीक है, हाँ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, कोई उपग्रह इसका नहीं है, ठीक ना, कोई उपग्रह नहीं है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा, कि शुक्र जो हम पढ़ रहे हैं इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो लिख देंगे कोई उपग्रह नहीं है, ठीक ना, कोई उपग्रह नहीं है। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। ठीक,
अच्छा, अब एक बात बच्चों तुम लोग बताना, एक बात बताना मुझे, ठीक है, क्या बताना कमेंट बॉक्स में। अभी जो है होमवर्क दे दे रहा हूं यहीं वीनस से। क्या होमवर्क है कि शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा क्यों बोलते हैं, ठीक है, और आंसर देना। मैं कल इसको पूरा डिफाइन करूंगा अच्छे से कि कैसे इसको सांझ का तारा और भोर का तारा बोला जाता है, समझ रहे हो। तो तुम लोग प्रयास करना पहले और बताना मुझे, ठीक है। चलो, तो ये इतनी बात हम लोगों की बच्चों होती है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट जो है, ठीक है, लेना है ले लो, ठीक, लेना क्या है ले ही लो, ठीक। दूसरी बात, शुक्र का शुक्र का परिक्रमण टाइमिंग, ठीक ना, शुक्र का परिक्रमण टाइमिंग वो कितना है, तो परिक्रमण टाइमिंग जो है वो उसका बच्चों 225 दिन, ठीक ना। परिक्रमण टाइमिंग जो है लिख देते हैं इसको भी, परिक्रमा में समय, तो सूर्य की ऐसे लिख दें, सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में तथा घूर्णन 243 दिनों में, ठीक है। तो इसका बड़ा गहरा मतलब है बच्चों, इसका गहरा मतलब है 243 दिनों में। अच्छा, इसका गहरा मतलब है, क्या गहरा मतलब है, समझो समझो, देखो है क्या, 225 दिनों में अपने अक्ष पे घूम जा रहा है। एक बात याद रखना, मोशन ऑफ द अर्थ में हालांकि मैं बताऊंगा, अभी अभी से जानते चलो कि अपने एक्सिस पे, अगर अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक ना, ये घूम रहा है, ठीक। तो एक जो है चक्कर अगर ये पूरा कर लिया, यानी कि किसी स्थान से ये चला, ठीक है, मान लो इस स्थान से ये चला, ठीक है, ऐसे घूमा और घूमते हुए ये ऐसे घूमते हुए ये आ गया वापस अपने स्थान पे। तो इससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, हम लोगों को दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो दिन एवं रात मिलता है, और दूसरा 24 घंटे की प्राप्ति होती है, समझ रहे हो, लगभग 24 घंटे की टाइमिंग की वो प्राप्ति होती है, ठीक। और यही जब ये मान लो हाथ मेरा सन, यही जब अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ ये सूर्य की भी जब परिक्रमा कर लेगा, ठीक ना, सूर्य की भी परिक्रमा कर लेगा, आ जाएगा अपने स्थान पे, तो क्या माना जाएगा, तो माना जाएगा कि सूर्य की परिक्रमा इसने कर लिया। तो इससे क्या मिलेगा हमको, दो चीजें, मौसम में बदलाव मिलेगा यानी ऋतु परिवर्तन, ठीक, और दूसरा हमें एक वर्ष की क्या होगी, प्राप्ति होगी। फिर सुन लो, अपने एक्सिस पे घूमा और घूम के ये वापस यहाँ आ गया, तो कुछ न कुछ समय लिया, तो वो समय कितना लिया, लगभग 24 घंटा, ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक। और अगर अब ये आ गया यहाँ, तो हमको मिला क्या, दिन एवं रात, और लगभग 24 घंटे की टाइमिंग मिली। और यही फिर यहाँ ऐसे सूर्य का परिक्रमा करके आ गया, तो तब हमको क्या मिलता है, साल मिलता है, यानी 365 दिन 6 घंटे मिलते हैं। यही 6 घंटा 4 साल में जब जोड़ लिया जाता है, तो एक हम लोगों को एक्स्ट्रा दिन की प्राप्ति हो जाती है, यानी 24 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वही 24 घंटा क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है, और जुड़ जाता है कहाँ पे, फरवरी में, यानी 29 का, ठीक है, महीना हो जाता है फरवरी का, जबकि अमूमन हमेशा क्या रहता है, हर 3 साल के अंदर, ठीक है, 28 का। तो यहां विशेषता क्या है, यहां विशेषता बच्चों देखो ये है, यहां विशेषता ये है कि घूर्णन 243 दिन और परिक्रमा 225 दिन, मतलब समझ रहे हो, यानी कि इसका जो साल है ना, साल ये छोटा है, किससे, इसके दिन से, ठीक ना, और दिन क्या है, दिन है इसका बड़ा, समझ रहे हो, यानी कि एक दिन जो है इन सबों का, इन सब एक साल से ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसकी एक विशेषता है, ठीक। चल, तो शुक्र भी कवर। अब आ जाते हैं पृथ्वी। बहुत कुछ पृथ्वी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा पृथ्वी ही तो पढ़ना है, ठीक ना, अर्थ, ठीक, अर्थ। अब अर्थ में जो है, अर्थ में हम देखें तो पहला पॉइंट यहां जोड़ दें, पहला पॉइंट, अक्ष पर
अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री, ठीक ना, 23.5 डिग्री झुका है। ठीक, तो ये पृथ्वी जो है क्या है बच्चों, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका है। ठीक, दूसरी बात एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, लाइफ है, जीवन है। ठीक, दूसरी बात करें, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। बताया था मैंने कल की क्लास में, समुद्र हमारा नीला जो है, ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, अपने एक्सिस पे घूर्णन, ठीक ना, यानी रोटेशन, ठीक ना। रोटेशन टाइमिंग क्या है, तो रोटेशन टाइमिंग इसका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक ना, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक, यहां लिख देते हैं 24 आवर्स, ठीक ना, 24 घंटे। तो ये एक बात हो गई। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक और बात देखें तो इसका एकमात्र उपग्रह कौन है, तो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक ना। तो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में हम लोग को जाना नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरा पृथ्वी ही पढ़नी है, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा बोल रहा हूं। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं मार्स पे। मार्स यानी मंगल। मार्स यानी मंगल, ठीक है। तो मंगल ग्रह को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो अब बात करें ये किस रंग का है, तो इसे लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, ज्यादा मात्रा में है। ठीक, और दूसरी बात, ठीक, मंगल के समान ही, मंगल जो है पृथ्वी के समान ही, पृथ्वी के समान ही दिन एवं रात होते हैं। ठीक, दिन एवं रात होते हैं, मंगल के समान ही, पृथ्वी के समान ही मंगल पे दिन एवं रात होते हैं। ठीक, इसका भी अक्षीय झुकाव जो है अपने अक्ष पर, ये क्या है, 25 डिग्री, ठीक ना, 25 डिग्री झुका है अक्ष पर। ठीक, अगली बात देखते हैं। ठीक है, अब इसके उपग्रहों की बात करें, तो इसके उपग्रहों की बात करें तो बच्चों दो उपग्रह फोबोस और डिमोस, दो उपग्रह, ठीक है, दो उपग्रह। अब इसमें एक खास बात क्या है, कि जो डिमोस है, ये पूरे सौर मंडल का सबसे, 1 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 सबसे, 1
छोटा उपग्रह है। जबकि बच्चों उपग्रह, जबकि गैनीमीड जो कि बृहस्पति पे है, ठीक है ना, गैनीमीड वो क्या होगा, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होगा, ठीक ना, सबसे बड़ा। अच्छा, यहां पे एक ज्वालामुखी पाया जाता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलंपस मीन्स, ओलंपस मीन्स, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्वतमाला पाई जाती है, पर्वतमाला, ठीक है, जिसका नाम क्या है, निक्स निक्स ओलंपिया, ओलंपिया, ठीक है, पर्वतमाला। तो ये बच्चों इतना पॉइंट हम लोग के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट, ठीक। अब तुम लोगों से अब तुम लोगों से तुम लोगों को एक और बात बता दूं, ठीक है, एक बात और बता दूं, निक्स ओलंपिया जो पर्वतमाला है, इसकी ऊंचाई 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 25 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है, 25 किलोमीटर। और हमारे माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर, ठीक ना, सर्वोच्च शिखर, तो जो सबसे ऊपर वाला शिखर होगा, ठीक है, क्या मतलब है इसका थोड़ा समझ लो। ये मान लो ये स्थल है, ठीक ना, ये कोई स्थल, और यहां से ये एक पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई, ठीक है, पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। तो अब ये जो पर्वतमाला है बच्चों, इस पर्वतमाला में ये जो ऊपर का टॉप पॉइंट जो होगा, ठीक ना, ये जो टॉप पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पीक, यानी यानी शिखर, शिखर, इसी शिखर को बोलते हैं चोटी भी, ठीक ना, चोटी, तो शिखर या चोटी बोलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है उसका ऊंचाई कितना है, 8,850 किलोमीटर, मत समझ लेना मीटर, ठीक ना, 8,850 मीटर। और निक्स ओलंपिया जो है उसका 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, यानी कि हम इसको किलोमीटर में देखें तो ये ओवरऑल हम इसको मान लें तो 9 किलोमीटर मान लें, एवरेज में 9 किलोमीटर मान लें, मगर ये 25 किलोमीटर। अब इसी पॉइंट का देखो क्या है, एग्जामिनर बच्चों फायदा उठाएगा, समझ रहे हो ना, इसी बात का एग्जामिनर फायदा उठाएगा और क्वेश्चन बना देगा। क्या क्वेश्चन बना देगा, चलो लिखूंगा, समय लगेगा, क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में बनाना पड़ेगा, तब ज्यादा सटीक होगा, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अच्छा चलो ठीक है, फिर बनाऊंगा, क्योंकि एक बात और बता दूं तुम लोग को, पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में सौरमंडल का सबसे सबसे ऊंचा पर्वतमाला, ठीक ना, पर्वतमाला। अब ये बना देगा बच्चों क्वेश्चन ऐसे, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन बना देगा। अब हो गई गड़बड़, अब ये इसी ऑप्शन में क्या करेगा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, ठीक है, हिमालय दे देगा, हिमालय, एंडीज दे देगा, ठीक है, एंडीज, रॉकी, रॉकी, और फिर देगा निक्स ओलंपिया। समझ रहे हो, ये कुछ इस तरह से ऑप्शन होंगे। ये तो ध्यान रखना, हिमालय तब होगा जब पृथ्वी की बात करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ तो सीधे कह रहा सौर मंडल ना, और हम लोग को पता होना चाहिए कि सौर मंडल क्या है, सौरमंडल क्या है, तो पूरा हमारा ये जो सूर्य है, समझ रहे हो, सूर्य, पूरा ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, ठीक है, धूमकेतु, ये सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, सौर मंडल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सौर मंडल के भाग हैं। तो अब सौर मंडल में, ठीक है, ग्रह, उपग्रह और उस पे उपस्थित हर चीजें सौर मंडल का भाग हो गई।
तो सौर मंडल जब शब्द यूज करेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, नेक्स्ट ओलंपिया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे ध्यान में रखना, ठीक। अब देखो एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, ठीक है, जब बता रहा हूं बता ही दूं। तो हमने जिक्र अभी किया था पर्वतमाला का, ठीक है, पर्वतमाला का, ठीक, पर्वतमाला का। तो देखो पर्वत, पर्वत, पहाड़, पहाड़, और फिर एक शब्द मिलता है पर्वत शिखर, पर्वत शिखर, ठीक है, पर्वत शिखर। और फिर चौथा शब्द मिलेगा पर्वत श्रेणी, ठीक है, इसको समझ लो। अच्छा समझो, छोड़ो छोड़ो, कुछ अपने आप से भी मेहनत करो, देखते हैं। चलो समझ गए होगे अब मैं करने क्या जा रहा हूं, ठीक है। ये चार शब्द हैं, चारों का स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मतलब क्या होता है बताना, क्या चारों में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है ये मुझे बताना, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं बृहस्पति पे, ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति, अब इसकी विशेषता देखें तो सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक, पहली बात। दूसरी बात इसकी हम देखें तो दूसरी बात क्या हो जाएगी कि सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में करता है, 12 वर्षों में, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में, ठीक। और अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर 9 घंटे, 9 घंटे 56 मिनट, ठीक ना, 56 मिनट। तो 9 घंटा 56 मिनट जो है, इतने में ये क्या करेगा, इतने में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, में एक चक्कर पूरा, ठीक ना। तो एक चक्कर अपने क्या करेगा एक्सिस पे, ये बच्चों कर लेता है पूरा, ठीक है, पूरा। इसके उपग्रहों की संख्या, तो कुल उपग्रह 79, ठीक ना, 79, जिसमें गैनीमीड, गैनीमीड सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे, सौर मंडल का सबसे बड़ा, बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखना बच्चों, उपग्रहों की सबसे ज्यादा संख्या कहां थी, सबसे ज्यादा संख्या उपग्रहों की बृहस्पति पे था, ठीक। अब ये डेटा चेंज हो चुका है और बृहस्पति पे ग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा नहीं रह गई है, किस पे हो गया, शनि पे, 82, ठीक ना, 82, ठीक। दूसरी बात, इसकी खोज, खोज कौन किया, तो खोज इसकी किया है गैलीलियो ने, ठीक है, खोज कौन किया है इसकी, खोज किया है गैलीलियो ने, ठीक है। अच्छा, और इसकी विशेषता क्या, इसकी विशेषता, हाँ सबसे बड़ा ग्रह लिख दिया, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह लिख दिया, ठीक। और गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक। हाँ एक पॉइंट बस और जोड़ दें, इसको, इसको तारे जैसा ग्रह, तारे जैसा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, चलो ठीक। अब बृहस्पति के बाद आते हैं शनि पे, सैटर्न, शनि, ठीक है। अब यहाँ की क्या खास बात है, यहाँ अमोनिया उपस्थित है, तो अमोनिया उपस्थित होने के कारण, अमोनिया के कारण इसे पीला ग्रह, ठीक है, पीला ग्रह, पीला ग्रह कहते हैं, ठीक, पीला ग्रह कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब जो है मैंने बताया था कल की क्लास में कि गैस चारों पे है, परंतु मुख्य रूप से गैस के छल्ले कहाँ दिखते हैं, यहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इसके चारों ओर, चारों ओर गैसीय छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, गैसीय छल्ले पाए जाते हैं। ये इसकी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चों, समझ रहे हो, इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक। अब ये सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है, 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में क्या करेगा, ये सूर्य की कर लेता है परिक्रमा, ठीक, परिक्रमा। अच्छा, और खास बात क्या, अंतिम ग्रह, अंतिम ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अच्छा, ये ध्यान रखना बच्चों, कुछ ऐसा हो जो तुम लोग को लगे कि सर इस बात हमको जानना चाहिए था, तो मुझसे बताना कमेंट में, समझ रहे हो ना। मुझे लगे, क्या पता मुझे लगे कि हाँ तुम लोग जो है पता होगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, अगर कोई बात होगी, ठीक है, तो बताना, ठीक। अच्छा, अभी डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, बताऊंगा पूछना क्या है, ठीक। अगली बात इसमें देखिए बच्चों, तो इसका सबसे ज्यादा उपग्रह, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कितना, तो सबसे ज्यादा उपग्रह कितना है, 82 है, जिसमें क्या है, टाइटन, ठीक ना, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह टाइटन, टाइटन है, ठीक ना, टाइटन है। और देखो बच्चों, इसमें ये इसकी एक विशेषता और क्या है, इसकी एक विशेषता और है कि गैनीमेड, गैनीमेड अभी बताया था बृहस्पति पे था, गैनीमेड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा रुको, यहीं ऐड कर दे रहा हूं, ठीक ना, सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह टाइटन है। यह सौरमंडल का, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, उपग्रह, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं, शनि के बाद अरुण आ गया, अरुण यानी यूरेनस, अरुण, यूरेनस, ठीक है। खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता कौन है,
तो खोज करता है विलियम हर्शेल। ठीक ना, इसके खोजकर्ता कौन हो गए? तो विलियम हर्शेल। ठीक, सूर्य की परिक्रमा करने में समय कितना लेता है? तो 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा। ठीक ना, 84 वर्ष में क्या करेगा? सूर्य की परिक्रमा करेगा। ठीक, दूसरी बात ये अपने एक्सिस पर यानी अक्ष पर 10 घंटे 25 मिनट में अक्ष पर घूम जाता है। अक्ष पर घूम जाता है। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर। अच्छा, एक इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सोचो बच्चों, जैसे जैसे ये मेरा हाथ, ठीक है, हाथ, तो अब ये ऐसे ये नीचे आ गया, ये पूरा, तो ये क्या है? ये 90 डिग्री। ठीक ना, ये 90 डिग्री। तो अब जो है ऐसे क्या है, ये 90 है, 90। तो अब ये जो ऐसे इसको लेते आएंगे तो ये क्या हो गया? ये 0 की तरफ पहुंच गया। ठीक है, वैसे क्या है? ये 90। तो अब देखो, अब ये 90 डिग्री है, तो होता क्या है ना, ये ऐसे देखो, मैंने क्या बताया कि एक्सिस पे जो है ग्रह जो है झुके हुए हैं, तो ये कुछ ज्यादा ही झुक गया है। समझ रहे हो? ये कुछ ऐसे ज्यादा ही झुक गया है। ज्यादा झुक जाने के कारण इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अच्छा, कितना झुक जाता है? सोचो, 90 है, 82.5। सोचो कितना ज्यादा झुका हुआ है, 82.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ठीक ना, ठीक है, 82.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पर ये क्या झुका हुआ है। ठीक, दूसरा अक्ष पर पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक, अब जो है अगला हम लोग देखते हैं, लास्ट देखते हैं और आ जाएंगे प्लूटो पे। ठीक, वरुण यानी नेपच्यून। ठीक है, वरुण यानी नेपच्यून, तो ये सबसे ज्यादा, ठीक ना, क्या सबसे ज्यादा परिक्रमण समय कितना? 165 वर्ष। 165 वर्ष लेता है बच्चों सूर्य की ये परिक्रमा करने में। ठीक है, बात क्लियर? ठीक, दूसरा जो है, दूसरा मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण, ये कंडीशन अरुण के साथ भी है। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण हरा एवं नीला, चलो छोटा, हरा एवं नीला दिखाई देता है। ठीक ना, हरा एवं नीला दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये इसकी एक खास बात क्या है, ये कि
इसकी एक खास बात यह है कि इसका उपग्रह उपग्रह उपग्रहों की संख्या जो है 14, ठीक ना, उपग्रहों की संख्या 14। परंतु इसमें क्या खास बात है, खास बात देखो क्या है, 14 है, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह, सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह महत्वपूर्ण उपग्रह, यहां ध्यान रखना ट्राइटन, ठीक ना, ट्राइटन है, ट्राइटन है। ध्यान रखना बच्चों, हम लोग शनि वाले में क्या देखे थे, शनि वाले में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे टाइटन नामक ग्रह था, समझ रहे हो। तो अब देखो यही उलझाने के लिए क्या करेगा, यही उलझाने के लिए क्वेश्चन बनाएगा कि ट्राइटन नामक ग्रह उपग्रह किस ग्रह पे पाया जाता है, ठीक ना। तो ट्राइटन नामक उपग्रह किस ग्रह पे पाया जाता है, फर्स्ट नंबर ये ट्राइटन है तो वरुण पे, टाइटन है तो शनि पे, ठीक है, शनि पे। तो कल हम लोग बच्चों, कल हम लोग और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। ग्रहों से जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स हम लोग के बच्चों होते हैं कंप्लीट, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं कंप्लीट। और कल हम लोग प्लूटो का देखा जाएगा, ठीक है, प्लूटो के बारे में। फिर हम लोग ग्रह उपग्रह की परिभाषा लिखेंगे, उल्का पिंड उल्काश्म क्या है ये भी देखा जाएगा, ठीक है। और फिर समय समय के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, फिर सूर्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। वहां थोड़ा सूर्य के बारे में थोड़ा सा स्टडी जो है ठीक ठाक होगा, मतलब ऐसा नहीं ले जाऊंगा कि जहां लगे कि सर बहुत ज़्यादा मेहनत बेवजह हो रही है, ऐसा, इस बात के लिए टेंशन फ्री रहो, ठीक है, इस बात के लिए पूरा टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक लिखते हैं, आज लिखने वाला काम ज़्यादा हो गया, और जो होमवर्क मैंने दिया है उस होमवर्क को ध्यान में रखना, ठीक है। और कल आज, ठीक है, परसों, ठीक ना, बृहस्पतिवार को, ठीक है, थर्सडे को आप लोग का फिर पॉलिटी का एमसीक्यू होगा, और पूरे एमसीक्यू जो हैं वो किसके हैं, आर्टिकल के हैं, समझ रहे हो ना। तो पीडीएफ में, ठीक ना, नोट्स जो है उसमें जितने आर्टिकल हैं सारे आर्टिकल डालना, वहाँ से क्वेश्चन होगा। और कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जो मैंने आप लोग को नहीं बताया है, समझ रहे हो, तो वो आर्टिकल की भी चर्चा करूंगा, ताकि कहीं से क्वेश्चन अगर बनने की संभावना हो तो वहाँ से बनेगा तो आप कर लो, ठीक है। तो परसों हम लोग देखा जाएगा एमसीक्यू, और हम लोग पूरी तरह ये चैप्टर निपटा देंगे कल, ठीक है। चल, तो आज की क्लास को बच्चों छोड़ते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे के क्लास में मिलते हैं, ठीक है।